दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों टारगेट विद हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी उपन्यास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न में मैं इसका जो आंसर होगा वो सीधे पढ़ूंगा, चारों ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और इसकी जो व्याख्या है ये भी आप स्वयं खुद ही पढ़ लें, इसे भी मैं नहीं पढ़ूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है, जो कि 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरकटी लास उपन्यास के लेखक हैं। तो सरकटी लास उपन्यास जो है वो गोपाल राम गहमरी की रचना है। गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है, जासूसी उपन्यास है इनका। यहाँ इसकी जो व्याख्या है ये आप देख सकते हैं। ये इनके सारे उपन्यास यहाँ दिए गए हैं, साथ ही देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं और लज्जाराम मेहता जी के भी हैं, तो आप इसे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रजिया बेगम किसकी रचना है। तो रजिया बेगम जो है वो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। उपन्यासकार की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार हैं। आप इनके सारे उपन्यासों को यहाँ देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नूतन ब्रह्मचारी है। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है वो उपन्यास है, और किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट के 3 उपन्यास थे। पहला उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है 100 अजान एक सुजान, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है रहस्य कथा। बाकी इनके जो यहाँ नाटक हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन खत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो आप सबको पता होगा त्यागपत्र फेमस उपन्यास है। त्यागपत्र के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास भी यहाँ दिए हैं, आप इन्हें देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो धनिया और झुनिया ये दोनों पात्र जो हैं वो गोदान के हैं, और एक पात्र और है चूहिया, ये भी गोदान के ही पात्र हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछा जाता है चूहिया किस उपन्यास का पात्र है, तो चूहिया गोदान का ही पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनाम दास का। यहाँ मैं व्याख्या आपको दिखा देता हूँ। आप इसके अन्य पात्रों को भी देख सकते हैं, जैसे होरी की पत्नी का ही नाम था धनिया, साथ ही राय साहब मालती, प्रोफेसर मेहता, आप इसे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इनका उपन्यास है। इसे रैग के आख्यान भी कहा जाता है। तो इनके 3 उपन्यास हैं अनाम दास का पोथा, पुनर्वा, चारू चंद्रलेख और बाण भट्ट की आत्मकथा। 4 उपन्यास हैं, मैंने यहाँ 3 बोल दिया गलती से। 4 उपन्यास हैं इनके, आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास भी हैं, भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास भी हैं, और अमृतलाल नागर के भी उपन्यास हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इनके उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीला चांद। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, जो कि इसमें जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो नीला चांद किसका उपन्यास है? शिव प्रसाद सिंह का। और सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए उपन्यास जो है वो सुरेंद्र वर्मा का है, आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। तो इसमें जो है वो राही मासूम रजा जो हैं ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र जो है ये मनोवैज्ञानिक, आगे भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है। तो आप सबको पता है राग दरबारी बहुत फेमस रचना है, किसकी? श्रीलाल शुक्ल की। यहाँ आप ये व्याख्या जरूर पढ़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्याख्या। ये व्याख्या पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसे, आप ज़रूर पढ़ें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के आधार पर लगाइए। तो इसमें अगर हम देखें तो सेवा सदन जो है वो 1918 में सबसे पहला उपन्यास जो है इनका
हिंदी में वो 1918 सेवा सदन है। आप इसे ज़रूर ध्यान रखें, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1918। और इसमें है फिर गोदान। गोदान जो है वो 1935 में है। ये इनकी अंतिम औपन्यासिक कृति है, मतलब अंतिम उपन्यास है प्रेमचंद का, गोदान 1935। तो अगर हम इसे देखें तो पहले आएगा गा, फिर का और खा, तो इसका जो आंसर है वो है बी। आप पहला और अंत का जरूर ध्यान रखें। पहला है 1918 सेवा सदन और अंतिम में 1935 गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाण भट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसमें है कादम्बरी को माना जाता है। कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। और लेकिन आप ये ध्यान रखें कि बंगाली भाषा में कादम्बरी उपन्यास को ही कहते हैं, आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुरी चमार उपन्यास है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। व्याख्या, चतुरी चमार बिल्लेसुर बकरिया कुल्ली भाट प्रभावती अलका अप्सरा निरुपमा काले कारनामे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल टीन की छत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के अन्य उपन्यास हैं वे दिन, एक चिथड़ा सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा गांव उपन्यास किसकी रचना है? राही मासूम रजा की। ये ध्यान डिटेल जो है ये आप पढ़ सकते हैं। हाँ, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस रचना है, ये कई बार पूछा गया है ये डायरेक्ट क्वेश्चन में। और जिंदगी नामा के अलावा कृष्णा सोबती की अन्य रचनाएं दिलोदानिश, सूरजमुखी अंधेरे में, यारों के यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, ए लड़की आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। अन्य उपन्यास के लिए आप ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? तो बीज जो है वो अमृत राय का उपन्यास है। जैसे बीज, नागफनी का देश और हाथी के दांत, ये तीन उपन्यास जो हैं ये अमृत राय के हैं। और अमृत राय जो हैं वो प्रेमचंद्र के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? तो इसके रचनाकार है ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न उपन्यास किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो आप सबको पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके अलावा इनकी कृति है अनामदास का पोथा, पुनर्वा और चारुचंद्र लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी जो है वो इलाचंद जोशी की रचना है। यहाँ और भी रचनाएं दी गई हैं, इनको भी आप पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो शिव पूजन सहाय जो हैं ये भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? तो वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री की रचना है, इनका उपन्यास है। इसके अलावा सोमनाथ जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस रचना है ये, आप इसे ज़रूर पढ़ें और याद भी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा गृह उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। परीक्षा गृह उपन्यास जो है लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं 1882 में प्रकाशित हुई थी और हिंदी की प्रथम रचना इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर जो है वो गोदान का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है
राग दरबारी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो इनमें से राही मासूम रजा जो हैं वो आंचलिक उपन्यासकार हैं, ये भी हम देख चुके हैं। और इनके अलावा नागार्जुन और फणीश्वर नाथ रेणु को भी आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? तो देहाती दुनिया जो उपन्यास है इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधा गांव के लेखक कौन है? तो आधा गांव के लेखक हैं राही मासूम रजा। इसके अलावा टोपी शुक्ला, ओस की बूंदे, हिम्मत जौनपुरी, सीन 75, दिल एक सादा कागज आदि जो उपन्यास हैं वो सब राही मासूम रजा के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं कौन है? श्री राम शर्मा, शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? तो आप सबको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह जो हैं ये गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा इनके जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं अलग अलग वैतरणी, शैलूष, वैश्वानर और नीला चांद। ये चार जो हैं ये काफ़ी फेमस उपन्यास हैं शिव प्रसाद सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल उपन्यास जो है ये किसका उपन्यास है? शानी का। और ये इसका कथानक किससे संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न से, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी भी उपन्यासकार की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनके अन्य जो उपन्यास हैं ये भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो इनका प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास जो है वो है आनंद मठ, काफ़ी फेमस रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। पहले मैंने आपको 1935 बता दिया था गलती से, वो 1935 नहीं है, 1936 है। सेवा सदन जो है वो 1918 है और गोदान जो है वो 1936 है। तो आप याद रखना, पहला हिंदी उपन्यास 1918 और अंतिम हिंदी उपन्यास 1936, ये आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास जो है वो है भगवती चरण वर्मा के। इसके अलावा सभी नचावत राम गोसाई, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो परती परिकथा जो है ये नागार्जुन की रचना नहीं है। परती परिकथा जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। इसके अलावा बलचनमा रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे जो है वो नागार्जुन की रचना है। इसके अलावा ये व्याख्या आप जरूर पढ़ें, इसमें इनके अन्य उपन्यास में हैं। नेक्स्ट, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो जुलूस उपन्यास जो है वो है फणीश्वर नाथ रेणु का। इसके अलावा इनके जो अन्य उपन्यास हैं वो यहाँ है, आप इसे जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? तो मृगनयनी उपन्यास जो है वो है वृंदावन लाल वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो आवारा मसीहा जो है वो है शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित। वैसे ये उपन्यास नहीं है, ये जीवनी की कैटेगरी में आता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो कर्मभूमि उपन्यास जो है प्रेमचंद का, इसका कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं। इसके अलावा झूठा सच, तमस और आधा गांव, इन तीन उपन्यासों का जो कथानक है वो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वयम रक्षाम है उपन्यास। वयम रक्षाम जो उपन्यास है वो है चतुरसेन शास्त्री का। ये अन्य उपन्यास भी हैं, ये आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे चांद चाहिए उपन्यास जो है किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की, बहुत फेमस रचना है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपी शुक्ला के लेखक कौन है, ये भी हमने देख लिया। ये टोली लिखा है लेकिन ये टोपी है, तो टोपी शुक्ला उपन्यास जो है वो है राही मासूम रजा का, जो हमने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरदास उपन्यास किसका पात्र है, तो सूरदास जो है वो रंगभूमि उपन्यास का पात्र है, जो कि प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, तो वीरांगना नामक जो उपन्यास है वो है राम नरेश त्रिपाठी का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है, तो भागवंती उपन्यास के रचयिता जो हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ लगभग 56 क्वेश्चन को यहाँ हमने डिस्कस किया। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो टारगेट विद हिंदी साहित्य के नाम से टेलीग्राम पर एक चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको वहाँ मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।